जिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, कौन है सरकार में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किरकिरी करवाना चाह रहा है या करवा रहा है? क्योंकि जो कुछ आज कोर्ट में हुआ, मुझे लग रहा है कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने होंगे, आज उनके दामन पर यह पहला दाग है जब जज ने एजी से पूछा, आप तो अपनी राय दे चुके हो, फिर आए क्यों हो? एजी झेप गए। बताइए, इस परीक्षा के रद्द करने को लेकर जो एजी अपनी राय दे चुका हो, उसे कहा जाए कि इसके रद्द करने के खिलाफ तुम कोर्ट में खड़ा हो जाओ, तो फिर क्या होगा? क्या इज्जत बची जब राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होते वक्त इस तरह के हालात बने? अब देखिए, समस्या यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह फैसला ले नहीं पा रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। उन्होंने बेहतर समझा कि गेंद को कोर्ट के पाले में डाल दें, मगर कोर्ट में वकील तो खड़ा ही करना पड़ेगा। आज भी जज ने पूछा, सरकार की मंशा क्या है इस परीक्षा को लेकर? सरकारी वकील ने कहा, यह तो हमें भी नहीं पता। बताइए, इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी समस्या सरकार नाम के इतने ताकतवर संस्था के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? क्या एजी अगली सुनवाई में इस परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ बहस करेंगे या नहीं करेंगे? यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हमने यथास्थिति के बारे में कह रखा है तो आप जिलों में क्यों भेजे? सरकार की तरफ से कहा गया कि पोस्टिंग को लेकर आपने कह रखा है, जिलों में भेजने के लिए नहीं। तो कोर्ट ने पूछा, यथास्थिति का मतलब क्या होता है? और जो भर्ती के इंचार्ज हैं एडीजी विपिन बिहारी पांडे, उन्हें गुरुवार को कोर्ट में तलब किया गया है। अगली सुनवाई 2 दिन बाद ही गुरुवार को रखी गई है। अब यह मसला ऐसा है जिसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पर्दे के पीछे कौन है जो भजनलाल सरकार के दामन पर दाग लगाना चाह रहा है। जब इस तरह सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणियां हो तो सरकार हल्की होती है, और जब सरकार हल्की होती है तो फिर वहीं से पराभव भी शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं ऐसा मानूं कि भजनलाल शर्मा इस परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाहते हैं तो यह गलत है। क्योंकि अगर रद्द नहीं कराना चाहते तो फिर कमेटी क्यों बनाते? अगर कमेटी बनाते तो उनके सारे मंत्री थे, ये कह देते कि आप ऐसी सिफारिश कर देना कि परीक्षा रद्द नहीं करना है। उनके एजी थे, उनके एजी से कह देते कि सिफारिश कर दो कि परीक्षा रद्द नहीं करना है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर यह आरोप नहीं गढ़े जा सकते हैं, नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की संस्थाएं ही तो हैं। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, गृह मंत्री खुद हैं, एसओजी। जब ये सारे के सारे जो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे काम करते हैं, वो एक सुर में बोल रहे हैं, तो पर्दे के पीछे वो कौन सा ताकतवर व्यक्ति है जो इस सारी संस्थानों को नीचे दबा रहा है? अब ये खुलासा कैसे होगा? ये देश के गृह मंत्री अमित शाह तो खुलासा करेंगे नहीं, मगर जिसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछताछ होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्योंकि सरकार आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन गहलोत सरकार ने इतनी जल्दीबाजी में इनकी ज्वाइनिंग कराई,
जिसकी जांच होनी चाहिए थी, मगर भजन लाल शर्मा भी उसी राह पर हैं। उतनी ही जल्दीबाजी में कोर्ट में सुनवाई से पहले सस्पेंड करने लगे, जिलों में भेजने लगे। अरे सस्पेंशन कोई सजा होती है क्या? बहाली में कितना वक्त लगता है? तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अशोक गहलोत के बचाव के लिए भजन लाल सरकार इस स्तर पर क्यों चली गई है जहां पर उसे बदनामी झेलनी पड़ रही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर आरोप कोई भी अभी तक भ्रष्टाचार के गंभीर नहीं लगे हैं 1 साल होने पर भी, और सरकार में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू नहीं हुआ है। मगर इसके बावजूद ये माजरा क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे हैं कि मामला क्या है। कोई मंत्री भी नहीं कर रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर ले और कह दे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होनी चाहिए और इन आधारों पे नहीं होनी चाहिए। मगर गजब का खेल है। सरकार के सारी संस्थाएं एक तरफ और अदृश्य व्यक्ति एक तरफ। यह खेल इतना कंफ्यूजन भरा हो गया है कि भजन लाल सरकार पर पहली बार बदनामी का दाग चस्पा होता दिखाई दे रहा है। मैं कहता था अशोक गहलोत सरकार में तो सरकारें मुझे दुश्मन समझती थी, मगर सरकारों का क्षय ऐसे ही होता है, पराभव ऐसे ही होता है। आपके डिके का एक सिस्टम ऐसे ही ग्रो करता है जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, आप अपने सोच से नहीं देख पाते हैं। आप चिंता करते हैं कि हमारे फैसले सही कैसे हों, चिंतन नहीं करते हैं। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है पता है आपको? चिंता करते हो, मान लो सरकार ने यह तय कर लिया कि परीक्षा रद्द नहीं करना है, तो तरह तरह के बहाने और उपाय करोगे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए। और चिंतन उसको कहेंगे जब निरपेक्ष भाव से आप उस पर सोचोगे कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए, उसके विरोध में भी सोचोगे, उसके पक्ष में भी सोचोगे और मूल्यांकन करोगे, उसको चिंतन कहते हैं। चिंतन और चिंता में बड़ा फर्क होता है। गुमसुम खोया खोया हुआ व्यक्ति चिंतन भी कर रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है। चिंतन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। सत्ता में आप रहते हो तो आपको अनुभव ही नहीं होता है कि फिसलन कहां शुरू हो गई। और आज जो कुछ कोर्ट में हुआ है ये बदनामी वाला है। एक ऐसी बदनामी जो आपने कुछ किया ही नहीं है। ये सीधे सीधे सारा का सारा घोटाला अशोक गहलोत सरकार का था और उसे अपने गले में डालकर घूमने का क्या शौक है। मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह के काम ना होते या फिर भगवान किसी से इस तरह के काम नहीं करवाते तो फिर डीके का सिस्टम ही जनरेट नहीं होता। ऐसी एक प्रोसेस होता है। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। सीटें कम नहीं आई है, मगर कम सीटों के बावजूद वो जिस तरह से अपने आप में बदलाव किए हैं, उस बदलाव को समझना चाहिए कि कहां कमी रह गई, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दिमाग होश ठिकाने आ गया, कोई कह रहा है कि इनकी नशा उतार दिया हमने, मगर बदलाव करके अपने आप को जनता में प्रेजेंट करना ये समझदारी होती है। अपने फैसले के जिद पर अपने को तबाह करने के रास्ते पर ले जाना समझदारी नहीं होती है। अब देखते हैं कि इसमें थर्सडे को क्या होता है, मगर ये गुरुवार को सुनवाई में अब कौन सा वकील जाता है और क्या तर्क लेकर जाता है यह भी देखने योग्य होगा। मगर फिर भी कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, अपने संस्थानों की रिपोर्ट के बाद समझना चाहिए। और कौन चाहता है कि जो बच्चे पढ़कर वहां पर पास हुए हैं उनका अहित हो। हम तो करें उन्हीं के बीच परीक्षा ले लो तो क्या बुराई है, मगर कोई तो रास्ता निकालो जिसमें अशोक गहलोत के पाप को आप ढकते हुए प्रतीत ना हो। अब यही मसला जो है बड़ा बवाल बन जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते कि क्या कोई बड़ा खेल हुआ था
और जब आरोप लगेंगे तो आप जवाब देते रहिए, क्योंकि जनता के सामने है कि इतनी सारी संस्थाओं के कहने के बावजूद रद्द नहीं हुआ, तो कहानी क्या है। और कहानी जब सरकार की तरफ से कही ना जाए तो फिर इस देश में सबसे ज्यादा सुपाच्य होता है साजिश की खबरें, षड्यंत्र की खबरें। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।